हिंदुत्व की पताका लहराने वाला, सनातन के लिए लड़ने वाला, जिहादियों की नींद हराम करने वाला, कट्टरपंथियों पर प्रहार करने वाला, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला देवकीनंदन ठाकुर फ्लावर नहीं फायर है। देवकीनंदन ठाकुर वो नाम जो कट्टरपंथियों की नींद हराम करने के लिए जाना जाता है, जो जिहादियों को खामोश करने के लिए मशहूर है, जो सनातन की आवाज को बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं। 27 तारीख लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस दिन सनातन की आवाज को बुलंद किया जाएगा। धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा जिसमें सनातनी हुंकार भरेंगे, देवकीनंदन ठाकुर प्रहार करेंगे। 27 जनवरी को जो धर्म संसद है उसको इसलिए एकत्र रूप से करना है कि जितना बड़ा मैसेज इस कुंभ से जाएगा, पूरे विश्व की दृष्टि जो है हमारे इस समय सनातन कुंभ पे है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरा विश्व जब ये देखे तो ये पूरा विश्व ये भी समझे कि आज़ादी के बाद से हमारे साथ कितना अनर्थ हुआ है। हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित नहीं है, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों के संस्कार सुरक्षित नहीं है, हमारे देवालय सुरक्षित नहीं है, हमारे तीर्थ सुरक्षित नहीं है। तो उन सब की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड कंपलसरी है और उस सनातन बोर्ड को बनवाने के लिए संत महात्माओं का आशीर्वाद, महामंडलेश्वरों का, जगत गुरु का और शंकराचार्य भगवान का बहुत आवश्यक है कि उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। तो इसके लिए ये प्रयास होगा 27 जनवरी को। एक तरफ महाकुंभ भव्य दिव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं सनातन की पताका बुलंद हो रही है। एक बार फिर संगम नगरी में सनातन बोर्ड का मुद्दा उठाया जाएगा, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। ये चौथी धर्म संसद होगी जब सनातन बोर्ड का मुद्दा उठाया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा ऐलान, कट्टरपंथियों में मच गया घमासान, सनातन से चलेगा देश, जिहादियों में मच गया कलेश। देवकीनंदन ठाकुर के ऐलान के बाद जिहादियों में कलेश मच गया है। हर ओर सनातन की ध्वजा बुलंद हो रही है। संगम में स्नान, भक्तों का मान, गंगा का जल, भक्ति का पल, धार्मिक तान, संगम का मान, स्नान का रंग, श्रद्धा के संग, भक्ति का सार, संगम का द्वार। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है, जिसमें आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं, एशिया से लेकर यूरोप तक के संस्कृति प्रेमी एक तट पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 144 साल बाद बने दुर्लभ संयोग के साक्षी दुनिया भर के सनातनी बनना चाह रहे हैं। महाकुंभ में इस वक्त आस्था की लहरें हिलोरे मार रही हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ का बिगुल बज चुका है और आस्था की डुबकियां लगाई जा रही हैं। संगम की धारा में श्रद्धालुओं की बाढ़ आ चुकी है। पूरे भारत और विदेशों से आए भक्तों ने एक साथ महाकुंभ में स्नान कर आस्था की ऊंचाइयों को छूने का अद्भुत पल अनुभव किया है। 5 करोड़ से अधिक लोग पहले ही महाकुंभ की नगरी में अपनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। महाकुंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ खास है। 144 साल बाद एक दुर्लभ खगोलीय संयोग हो रहा है, इसलिए महाकुंभ के इस पहले दिन को हर कोई अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव मान रहा है। जर्मनी, ब्राजील, रूस और 20 से भी ज्यादा देशों से आए श्रद्धालु भी संगम में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित हैं। उनका उत्साह और आस्था देखकर लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है। तो सोचिए, जब महाकुंभ के पहले दिन ही इतने लाखों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, तो अगले 45 दिनों तक यहाँ क्या क्या अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। सोचकर देखिए, जब सनातनियों का रैला कट्टरपंथी देखेंगे तो फिर क्या होगा।
अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।